to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर आज यहां आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं 15 अगस्त की, कि कल जो है 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी को लेकर ही हम आज आए हैं। एक ऐसा परिवार है जिस परिवार से मैं आपको मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा। इनके दादाजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और सुरजन सिंह उनका नाम था, और उनके पिता का नाम जो है वो शंकर सिंह था। और एक सर्टिफिकेट मेरे हाथ के अंदर है, वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर जो है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है वंदे मातरम जय हिंद, और ऊपर जो लाइसेंस का नंबर जो होता है वो दिया हुआ है, और आगे डेट दी हुई है, और आगे लिखा है वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध के निडर कमांडर, क्रांति आरोही। और श्री सुरजन सिंह इनके पिताजी का नाम लिखा है आगे शंकर सिंह, और ज़िला सिरसा से है, क्योंकि उस टाइम तहसील तो रानियाँ बनी नहीं हुई थी। को सादर अभिनंदन करते हैं। यानी कि इनके लिखने का भाव ये है कि ये कह रहे हैं कि हम इनको सादर अभिनंदन करते हैं। परम योद्धा की उपाधि जो इन्हें मिली हुई थी। और आगे इस सर्टिफिकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एज इट इज़ वो ही मैं बोल रहा हूँ, अपने जो दिमाग से, अपनी सोच से कुछ नहीं कह रहा। जो इस सर्टिफिकेट के अंदर मैं आपको ये सर्टिफिकेट अपनी जो वीडियो है उसके ऊपर लगा के दिखा दूंगा। जो चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है वो ही चीज़ हम बता रहे हैं। तो परम योद्धा आपको सम्मानित करते हुए हमें सभी को गौरव अनुभव करते हैं। आपको स्वतंत्रता के आंदोलनों में तन मन धन से अंग्रेजी शाही की आंखों में धूल झोंकते हुए स्वतंत्रता की मिसाल को जगाए रखा। इनका कहने का भाव ये है कि आपने जो अंग्रेज़ों की जो शासन प्रणाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए, उनकी जो आंखों के अंदर है धूल झोंकने का काम आपने किया। आगे लिखा है स्वतंत्रता वीर की उपाधि इन्हें दी गई है। और आगे लिखा है अपनी जान जो है हथेली पर रखकर आंदोलनों का नेतृत्व किया, अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे, घर से बेघर हुए, आपको संपूर्ण परिवार ने इस पुण्य यज्ञ में आहुति दी। इनका कहने का भाव है कि ये जो है इनके जो दादाजी थे सुरजन सिंह, बूटा सिंह के दादाजी हैं, इनके दादाजी ने अपने जो परिवार की आहुति जो है वो दी। और आगे लिखा है चीर विद्रोही, आपकी वीरता से अंग्रेज़ों को विवश होकर 15 अगस्त 1947 को, जो कल दिन आने वाला है 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हम आज़ाद हुए, हमारा संकल्प जो था वो साकार हुआ। लिखा है राष्ट्रीय निर्माता, कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी के नाते अब आप देश के विकास द्वारा उन्नति के लिए संघर्षशील हैं। आपका आदर्श नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये लिखा आपका आदर्श नवयुवकों के लिए, यानी कि आप एक धरोहर के समान हो। तो आगे फिर ये लिखते हैं जिस दृढ़ निश्चय से परिचय आपने स्वतंत्रता संघर्ष में दिया, उसी दृढ़ता से आप राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सर्वधर्म संभाव के प्रचार व प्रसार के लिए नवयुवकों की प्रेरित के लिए राष्ट्रीय भक्त व चरित्रवान नागरिक बने। हे आज़ादी के गुमनाम सिपाही, आज हम आपका सम्मान अभिनंदन करते हैं। आप ही बलिदानों से पाई आज़ादी सुखोपयोग व भारतवासी कर रहे हैं। हम हैं सहयोगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता निर्माण समिति, उस टाइम हमारे सुनने में जहाँ तक ये आया है कि उस टाइम कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, उस टाइम समितियाँ बनी होती थी। और इस समिति के जो स्वतंत्रता सेनानी है परम गोपाल मेहरा स्वदेशी महामंत्री, स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ, और उपाध्यक्ष तो थे इसके स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व सदस्य राज्यसभा के रामचंद्र विकल, और संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सर्टिफिकेट जो भी राम महावीर दिखा दे एक बार, इस सर्टिफिकेट के ऊपर जूम कर दे, क्योंकि लोगों को, जो हमारे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, उन्हें पता चल सके जो भी चीज़ हमने बोली है वो उसी चीज़ गलत नहीं है। और दूसरा, ये जो फिर दोबारा से मैं महावीर को कहूँगा कि ये इनके दादाजी का एक आई कार्ड है, ये भी दिखा दे। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय एकता निर्माण समिति स्वतंत्रता सेनानी सुरजन सिंह, और इनका जो लाइसेंस नंबर है जो है वो दिया हुआ है। और इसके ऊपर आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर लिखा गया है
ग्राम पोस्ट रानिया और तहसील व जिला सिरसा और समाज आगे लिखा है समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो चीज़ पढ़ी जाएगी मैं वो पढ़कर आपको ज़रूर सुनाऊंगा। सुरजन सिंह शंकर सिंह पुत्र कृपाल सिंह, इसके अंदर लिखा है कार्य खेती पिता शंकर सिंह, जाति वाले वर्ग से जुलूस देखने। यानी कि इनके कहने का भाव ये है, इन्होंने ये लिखा है कि अपनी पढ़ाई अपने परिवार की चिंता छोड़कर इन्होंने अपनी जो देश के लिए शहीदी दी थी। और इसके अंदर लिखा गया है कि अपने देश के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो इनको है सम्मानित किया गया उस टाइम, और इसके ऊपर स्वतंत्रता सेनानी 5587 और प्रकोष्ठ मंत्री, यानी कि ये कोई उस टाइम का भरतपुर का डिपार्टमेंट है उसका जो इसकी मोहर लगी हुई है। और ये भी महावीर जूम करके दिखा, ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ लाइव। और ये जो आज इस परिवार की स्थिति देखिए आप। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन के ऊपर हमें बताया जाएगा। अभी 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ। लड्डू बंटेंगे, ताड़ियाँ बजेंगी और ताड़ियाँ बजा के सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार है, चाहे मैं किसी भी परिवार की बात करूं, आप ये सोच के देखिए दोस्तों, सुरजन सिंह जो थे वो क्या भगत सिंह से कम थे, लेकिन जो आज उनके परिवार की अगर मैं स्थिति आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इन परिवारों को कहीं नहीं बुलाया जाता। जहां भी बड़ा फंक्शन होता है, चाहे मैं 26 जनवरी की बात करूं या फिर मैं 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं, या जितने भी जो आज़ादी को लेकर हमारे महोत्सव मनाए जाते हैं, उन महोत्सवों के अंदर इनको कभी मेरे को नहीं लगता भी इनको आमंत्रित किया गया होगा या इनको बुलाया गया होगा। और दूसरी बात है, फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि इनके परिवारों की स्थिति कोई नहीं देखता, ना इनको कहीं बुलाया जाता है, ना कहीं इनका आदर सत्कार किया जाता है, ना ही कहीं इनको स्पेशल इनवाइट किया जाता है भी आज यहाँ प्रोग्राम है जी आप आइए। पहली बात है तो इनके बारे में हमारे रानिया शहर के अंदर ऐसे व्यक्ति बैठे होंगे जिनको ये पता ही नहीं कि जो हमारे रानिया के अंदर भी वार्ड नंबर 8 के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार भी रह रहा है। तो सबसे शर्म वाली बात है और पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हमें आज भाई बूटा सिंह जी ने बताया कि जो हमारे दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज़ों ने उसको गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह की घटनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कल जिस तरह हमारी अभी बात हुई, कल जो किसान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसके अंदर क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि इस तरह के जो भाई हैं, इस तरह के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की औलाद है, उनको सम्मानित किया जाए, उनको बुलाया जाए। स्कूलों के अंदर फंक्शन किए जाते हैं, तो 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, वो सारे मनाए जाते हैं, लेकिन उनके परिवारों को नहीं बुलाया जाता और बुलाया जाना चाहिए। मेरी सोच जहाँ तक ये है कि ये ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार है उनको बुलाया जाना चाहिए। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सरकार को इस बात की सुध लेनी चाहिए कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार है हम उनसे मिलें, उनका जो मान सम्मान बनता है वो हम उन्हें मुहैया करवाएं, ताकि अपनी जो ये जीवन है, ये जीवन का जो ढांचा है ये अपना सही ढंग से चला सकें। तो हमारे साथ बूटा सिंह जी बात करते हैं इनसे, और क्या इनकी जो इन्होंने एक बात सबसे बड़ी मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने ना जाने कितनी एप्लीकेशनें किस किस डिपार्टमेंट को इन्होंने भेजी हैं, कितनी बार ये सिरसा गए होंगे, कितनी बार इन्होंने अनदर जगह पर जहाँ भी जिस किसी ने बता दिया भी आप वहाँ जाओ आपका वहाँ हल हो सकता है, सब जगह ये जाके आ चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी बात, इनका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। और तो हमारे साथ बूटा सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। जय हिंद, जय हिंद जय भारत। तो बूटा सिंह जी, जिस तरह मैं बात करूं आपके दादाजी को लेकर, क्या कभी आपने पहले किसी मीडिया वाले साथी के साथ बात की या नहीं की, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में आप बताइए। आप कितने लेटर जो है सरकार को भेज चुके हो और उन लेटरों का आज तक क्या जवाब आया है? सर मेरे पास तो कुछ जवाब नहीं आया जी अभी तक। मैं इतनी एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, सिरसा में जा चुका हूँ, डीसी ऑफिस में जाने नहीं देते आगे। मेरे को बोलते हैं कि यहाँ आज नहीं आए कल आ जाना,
ऐसे धक्के खवा दिए मेरे को। और मैं सरकार को विनती करता हूँ मेरी आवाज़ सुने। और जो मेरे दादाजी थे उन्होंने देश याद करवाए थे, और जो मेरे बुजुर्ग जो साथी थे वो भी शहीद हुए हैं, कुछ जेल में गए थे। मैं रोज़ सरकार से अपील करता हूँ कि मेरी सुनाई की जाए। और सर मेरे जो दादाजी थे ना, उन्होंने देश याद करवाए थे, आज तक हमारे को कुछ नहीं यहाँ पे दिया सरकार ने, कोई आवाज़ नहीं हमारी सुनता। यहाँ रानिया शहर में रह रहे हैं, कई लोगों को पता है कई को नहीं पता, और वो भी हमारी बात नहीं सुनते। कोई भी राजनीति वाले आदमी है ना जी, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा जी। हम सरकार से विनती करते हैं हमारी मदद की जाए। और जो भी है सिस्टम, मेरे दादाजी ने अगर देश याद ना करवाया होता सर, और उसके बाद ये कहाँ सरकार बनती, कहाँ ये जो आज कल 15 अगस्त को झंडा लहरा रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये अगर देश याद ना करवाते तो वो झंडा नहीं वहाँ पे चढ़ाया जा सकता। और सरकार से मैं ये विनती करता हूँ कि मेरे हालात बहुत माड़े हैं, मेरे किडनी में दिक्कत है, और मेरे जो भी परिवार की हालात बहुत माड़ी है। पिता की डेथ हो गई, दादाजी की डेथ हो गई, और सारा परिवार ही चला गया जी परमात्मा के पास। और सरकार से विनती करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनो और मेरी जो भी हेल्प बनती है करो। सरकार से ये मांगता हूँ, और जो भी मेरे को भजदौड़ हुई उसके लिए मेरी कार्रवाई की जाए। जिस तरह बात करूं, दूसरी बात है, चलो ये तो सहयोग की जो बात आपने कही बहुत बढ़िया है, और सरकारों को इसके बारे में सुध भी लेनी चाहिए। और आगे जिस तरह मैं बात करूं 15 अगस्त को लेकर या 26 जनवरी को लेकर, जितने भी फेस्टिवल जो है हमारे देश प्रेम के लिए मनाए जाते हैं, उन जो देश प्रेम के जो फेस्टिवल हैं, जो जितने भी कार्य जो है मनाए जा रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, क्या उन कार्यक्रमों के अंदर आपको कभी ध्वज फहराने का मौका मिला है? नहीं सर, कभी नहीं मिला जी। 2005 में दादाजी की डेथ हो गई थी, उस टाइम के लिए हमारे को कुछ पता नहीं था। हमारे पिताजी की डेथ हुई, उनके पास ये डॉक्यूमेंट थे सर, हमारे को कोई इसकी जानकारी नहीं थी। हमने अपने ताया जी को दिखाया, कहते ये तो आपके दादाजी ने देश याद करवाया था, देश भगत रहे थे वहाँ पे, और जो देश याद करवाने में मदद की थी उनके साथ पूरा सहयोग दिया उन्होंने, दादाजी ने मेरे ने। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी, हमारे गरीब आदमी इतने भड़क रहे हैं बीपीएल कार्ड के लिए, सारी समस्याओं के लिए। सरकार से ये काम नहीं होता, सरकार से सब कुछ होता है। गरीब आदमी को धक्के खिलाने हैं, कहीं मर्जी खिलाओ। ऑफिस में जाते हैं, कोई गरीब आदमी चला जाता है बीपीएल कार्ड के लिए, उसको बूथ सप्लाई वाले कौन कौन अफसर उनको धक्के कहते हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब ये ऐसे सरकार में दम नहीं है क्या? सारा कुछ है। और दादाजी ने देश याद करवाया था, और दादाजी जो मेरे थे ना जी, उन्होंने देश याद करवाया, इसलिए करवाया कि हम देश से प्यार करें। अब भी आज भी हम प्यार कर रहे हैं देश भगत से, जो भी जिन्होंने देश याद करवाया था, जो साथी थे दादाजी के। हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी देखभाल करे और हमारी सहायता की जाए। हाँ जी सर। तो ये थे हमारे साथ बूटा सिंह जी, इनसे हमारी बात हुई। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बूटा सिंह जी। तो अब जिस तरह इनके जो दादाजी थे उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, देश को आज़ाद करवाने के अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारा चैनल मजदूर वाणी चैनल और तर्क हरियाणा चैनल इनके दादाजी जो थे सुरजन सिंह, उनको दिल से सल्यूट करता है, और ऐसे आदमी को सल्यूट बनता भी है। जो आदमी देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति जो आदमी देता है, वो कोई छोटी बात नहीं होती। आजकल सब आदमी, चाहे मैं हूँ, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे देश भगत कहीं कहीं पैदा होते हैं जो देश के लिए आहुति देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके भी हमारी ये वीडियो किस तरह की है, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। क्या इनको जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को। और जो दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूँ, चाहे 15 अगस्त है, चाहे वो 26 जनवरी है, जितने भी हमारे जो आज़ादी को लेकर प्रोग्राम मनाए जाते हैं या देशभक्ति के जितने भी प्रोग्राम हैं, इनको हिस्सा मिलना चाहिए। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन हम आपका कमेंट सेक्शन बहुत ज़रूरी देखते हैं, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम वीडियो को बहुत और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।